हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करंट अफेयर्स विद जीके यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 26 अक्टूबर के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेशन। क्वेश्चन 1 है, एशियाई पैरा गेम्स 2022 में सुमित अंतिल ने भाला फेंक की F64 स्पर्धा में 73.29 मीटर के प्रयास के साथ कौन सा पदक अपने नाम किया। सो इसका आंसर है ऑप्शन ए। सुमित अंतिल ने गोल्ड मेडल जीता है भाला फेंक की प्रतियोगिता में, जो कि हाल ही में एशियाई पैरा गेम्स चल रहे हैं, जो कि 2022 में होने थे लेकिन कोरोना के कारण नहीं हो पाए। अब 2023 में चल रहे हैं ये। बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं एशियाई पैरा गेम्स 2022 की। एशियाई पैरा गेम्स 2022 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर 2023 तक चलेंगे। यह खेलों के चौथे संस्करण का प्रतीक है, जिसमें 22 खेलों और 22 विषयों में 566 पदक स्पर्धाएं शामिल हैं। भारत एशियाई पैरा गेम्स 2023 में 313 एथलीट शामिल हैं। यह समारोह चीन के होंगजू में चल रहे हैं। यह 6 दिवसीय प्रतियोगिताएं हैं। इसके ध्वजवाहक हैं भारतीय की ओर से पारुल परमार, जो कि प्रसिद्ध पैरा सेटलर हैं, अमित सरोहा, जो कि पैरा क्लब थ्रोअर हैं। दोनों को याद रखिएगा, ध्वजवाहक पूछे जाते हैं। पारुल परमार और अमित सरोहा हैं एशियाई पैरा गेम्स के, जो कि हाल ही में चल रहे हैं चीन के होंगजू शहर में। याद रखिएगा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इंपॉर्टेंट से हमने आपको बता दिए हैं, आप सभी को नोट कर लीजिएगा। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे ही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उस पर चलने से पहले हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे एड टेक स्टार्टअप हेनरी हॉर्वन एजुकेशन के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। आंसर है ए, चेतन भगत को नियुक्त किया गया है ब्रांड एम्बेसडर हेनरी हॉर्वन एजुकेशन के लिए। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी को नोट कर लीजिएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 54वें IFFI ने 2023 के लिए भारतीय पैनोरमा लाइनअप को जारी किया है। यह नवंबर में कहाँ आयोजित होगा। आंसर है सी, यह गोवा में आयोजित किए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, नोट कर लीजिएगा, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ने आधिकारिक तौर पर 2023 के लिए भारतीय पैनोरमा चयन की घोषणा की है, जिसमें 25 फीचर फिल्म और 20 गैर फिल्म फीचर फिल्मों की एक विविध श्रृंखला शामिल है। याद रखिएगा, 25 फीचर फिल्म है और 20 गैर फीचर फिल्म इसमें शामिल होंगी। गोवा में ये आयोजित किए जाएंगे, इन्हें भी याद रखिएगा, ये 54वें नंबर के हैं। नेक्स्ट है, वैश्विक मीडिया और सूचना साक्षरता सप्ताह कब मनाया जाता है। आंसर है सी, 24 से 31 अक्टूबर के मध्य मनाया जाता है और इसकी थीम रही है, इसका विषय है डिजिटल स्थानों में मीडिया और सूचना साक्षरता एक सामूहिक वैश्विक एजेंडा है। ये इसकी थीम है, थीम ज़रूर याद रखिएगा और नोट कर लीजिएगा। थीम मोस्ट इंपोर्टेंट होती है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात करते हैं अक्टूबर मंथ के कुछ इंपॉर्टेंट डेज। नोट कर लीजिएगा सभी इंपॉर्टेंट डेज को। देख लेते हैं इंपॉर्टेंट डेज अक्टूबर मंथ के। 10 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस और विश्व दृष्टि दिवस। 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस। 14 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस। 15 अक्टूबर को ग्रामीण महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस। 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस। 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस। 21 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय सैफ दिवस। 22 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हकलाहट जागरूकता दिवस। 23 अक्टूबर को मौल दिवस। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस। 24 से 30 अक्टूबर को मनाया जाता है निशस्त्रीकरण सप्ताह, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट, अमित शाह ने किस राज्य के कलोल में इफ्को के नैनो DAP प्लांट का उद्घाटन किया है। सो इसका आंसर है ऑप्शन ए, गुजरात के गांधीनगर शहर के कलोल में इफ्को के नैनो DAP प्लांट का उद्घाटन अमित शाह के द्वारा दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह। इन्होंने गुजरात के गांधीनगर में कलोल में भारतीय किसान उर्वरक सहकारी इफ्को के नैनो DAP तरल संयंत्र का उद्घाटन किया है। याद रखिएगा, ये एक प्लांट है कलोल में जो कि स्थापित किया गया है अमित शाह के द्वारा, इफ्को के नैनो DAP प्लांट। याद रखिएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा, गांधीनगर गुजरात में ये स्थापित किया गया है। अमित शाह जो कि हमारे गृह मंत्री हैं और साथ में सहकारिता मंत्री भी अमित शाह ही हैं। याद रखिएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा इसी तरह की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान रॉयल्स ने किसे सहायक कोच नियुक्त किया है। सो इसका आंसर ऑप्शन बी,
सैन वोंड को नियुक्त किया गया है? राजस्थान रॉयल्स की ओर से सहायक कोच नियुक्त। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, सैन वोंड। ये इनका फोटो है, देख सकते हैं आप। राजस्थान रॉयल्स के ये सहायक कोच नियुक्त किए हैं हाल ही में। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कौन दो देश अपने लंबे समय से चल रहे सीमा विवादों के लिए सुलझाने की दिशा में काम कर रहे हैं? सो इसका आंसर है ऑप्शन सी, चीन और भूटान। चीन और भूटान काम कर रहे हैं सीमा विवादों को निपटाने के लिए, समझौता कर रहे हैं आपस में। ऐतिहासिक विवाद क्या है इनका? चीन का अपने 14 पड़ोसी देशों में से केवल 2 देश यानी भारत और भूटान के साथ विवाद है। भूटान और चीन के बीच 1980 के दशक से सीमा विवाद चल रहा है। विशेष रूप से जकार्लुंग, पासमलुंग और डोकलाम क्षेत्रों में ये विवाद चल रहा है। यानी इन जो ये क्षेत्र हैं जकार्लुंग, पासमलुंग और डोकलाम, इनके कारण इन दोनों में विवाद है, यानी चीन में और भूटान में, जिनके लिए इनमें आपस में इस समय पर क्या चल रहे हैं, समझौता चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिशन सिंह बेदी का निधन हुआ है, वह कौन थे? सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, वह एक क्रिकेटर थे बिशन सिंह बेदी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो इसे भी नोट कर लीजिएगा, बिशन सिंह बेदी हैं जिनका हाल ही में निधन हुआ है, ये एक क्रिकेटर थे। अब कुछ बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जो जिनका हाल ही में निधन हुआ है। एशियन पेंट्स के सह संस्थापक अश्विन दानी का निधन हुआ है हाल ही में। भारतनाट्यम नृत्यांगना सरोजा बैद्यनाथन का। हिंदुस्तानी गायिका मालिनी राजूरकर। कार्टूनिस्ट अजीत निनन। एसपीजी के निदेशक अरुण कुमार सिन्हा। वैज्ञानिक एन बलराम थी। इन सभी का हाल ही में निधन हुआ है। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप इन सभी को भी नोट कर लीजिएगा जिनके हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने रोयरिंग रिवाइवल टाइगर्स ऑफ इंडिया का उद्घाटन किया है? सो इसका आंसर ऑप्शन सी, जगदीप धनखड़, जो कि हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं। इनके द्वारा रोयरिंग रिवाइवल टाइगर्स ऑफ इंडिया का उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, जगदीप धनखड़, जो कि हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं। पीयूष गोयल कौन है? कमेंट करके जरूर बताइएगा, पीयूष गोयल कौन है हमारे देश के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हार्वर्ड लॉ स्कूल ने वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार किसे प्रदान किया है? सो इसका आंसर ऑप्शन सी, DY चंद्रचूड़, जो कि हमारे देश के CGI हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, DY चंद्रचूड़। नोट कर लीजिएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ये DY चंद्रचूड़ हाल ही में, तो याद रखिएगा इनको। नेक्स्ट है, हवा की गुणवत्ता खराब होने के कारण दूसरा सबसे प्रदूषित वैश्विक शहर कौन सा बना है? सो इसका आंसर ऑप्शन बी, मुंबई, जो कि भारत का शहर है, ये गुणवत्ता खराब होने के कारण दूसरा सबसे प्रदूषित शहर हाल ही में बना है। और बीजिंग चाइना का नंबर 1 पे है, सेकंड नंबर पे मुंबई है भारत का, तीसरे नंबर पर कराची है पाकिस्तान का, और नंबर 4 पे जेरूसलम इजराइल का। ये टॉप 4 हैं जो कि सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में गिने गए हैं। नेक्स्ट है, पहले ब्लैक एक्शन हीरो रिचर्ड राउंडेटी का 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, वह किस देश के थे? सो इसका आंसर ऑप्शन सी, यह अमेरिका देश से संबंधित हैं, रिचर्ड डाउंट्री, जो कि 81 वर्ष के हैं। ये पहले ब्लैक एक्शन हीरो हैं, याद रखेगा, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, और ये 81 वर्ष के थे। नेक्स्ट है, किस देश ने भारत के साथ अन्य 6 देशों को मुफ्त पर्यटक वीजा प्रदान किया है? सो इसका आंसर ऑप्शन डी, श्रीलंका, जो कि भारत का एक जलीय पड़ोसी देश है। इसने हाल ही में मुफ्त पर्यटक वीजा प्रदान किया है भारत को। श्रीलंका की कैबिनेट ने भारत समेत चीन, रूस, मलेशिया, जापान, इंडोनेशिया और थाईलैंड के यात्रियों को तत्काल प्रभाव से निःशुल्क प्रवेश की अनुमति दे दी। इन देशों के यात्री श्रीलंका की यात्रा करने आने के लिए निःशुल्क वीजा प्राप्त कर सकेंगे। सितंबर में श्रीलंका आने वाले यात्रियों के आंकड़ों के मुताबिक 30,000 यात्रियों व 26% के साथ भारत पहले स्थान पर और 8,000 यात्रियों के साथ चीन दूसरे स्थान पर रहा है। ये भी याद रखेगा। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जितने हो सकते हैं क्वेश्चन से रिलेटेड हम आपको लेकर आते हैं, तो इनको भी नोट जरूर करिएगा, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहाँ स्काई रूट के विक्रम-1 ऑर्बिटल रॉकेट को लॉन्च किया है? सो इसका आंसर ऑप्शन डी, हैदराबाद में लॉन्च किया गया है विक्रम-1 ऑर्बिटल रॉकेट को स्काई रूट के, याद रखिएगा।
तो ये प्रौद्योगिकी मंत्री हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने ये लॉन्च किया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने अंतर्राष्ट्रीय संगीत और नृत्य उत्सव की मेजबानी की है? सो इसका आंसर ऑप्शन बी, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ने अंतर्राष्ट्रीय संगीत और नृत्य उत्सव की मेजबानी की है। नोट कर लीजिएगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। नोट करना मत भूलिएगा क्वेश्चंस को। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमाऊ शुरू हुआ है? सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, मलेशिया के साथ में हरिमाऊ जो सैन्य अभ्यास है यह किया गया है भारत और मलेशिया के मध्य। नोट कर लीजिएगा और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लेस के फिर से ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सो इसका आंसर ऑप्शन बी, MS धोनी बने हैं हाल ही में लेस के फिर से ब्रांड एम्बेसडर। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। ब्रांड एम्बेसडर के रूप में दूसरी पारी शुरू करते हुए धोनी लेस के नए अभियान नो लेस नो गेम में नजर आए हैं। याद रखिएगा, ये इसके हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर देख लेते हैं। महेंद्र सिंह धोनी स्वराज ट्रैक्टर के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। कैटरीना कैफ यूनिक्लो भारत के ब्रांड एम्बेसडर हैं। ऋतिक रोशन मोबिल के। अनुष्का शर्मा महिलाओं की फैशन ब्रांड डब्लू की। राहुल द्रविड़ भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के। शाहरुख खान ICC विश्व कप 2023 के। रश्मिका मंदाना एप्सन इंडिया की। श्रद्धा कपूर असिक्स की। और फायर बोल्ट के विजय देवरकोंडा हैं जो कि साउथ के एक हीरो हैं। याद रखिएगा, साउथ के एक्टर हैं ये विजय देवरकोंडा, फायर बोल्ट के। याद रखिएगा, जितने भी इंपॉर्टेंट हो सकते थे ब्रांड एम्बेसडर 2023 के हमने आपको करा दिए हैं, इन्हें भी नोट कर लीजिएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। हाल ही में अस्पताल सेवा सशस्त्र बल के महानिदेशक का पद किसने संभाला है? सो इसका आंसर ऑप्शन सी, एयर मार्शल साधना सक्सेना नायर ने संभाला है अस्पताल सेवा सशस्त्र बल के महानिदेशक का पद। याद रखिएगा, अस्पताल सेवा सशस्त्र बल के महानिदेशक का पद एयर मार्शल साधना सक्सेना नायर ने संभाला है। भारतीय वायुसेना की अधिकारी एयर मार्शल साधना सक्सेना नायर प्रभावी रूप से केवल दूसरी महिला अधिकारी हैं जिन्होंने पूरे सेवा काल में वायुसेना में अलग अलग पदों पर सेवाएं देने के बाद एयर मार्शल के पद तक पहुंची हैं। याद रखिएगा कि पहली महिला है ऐसी, तो नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को भी, और साथ में डिटेल भी कुछ पॉइंट्स जो आपको इंपॉर्टेंट लगेंगे उसको ज़रूर नोट करिएगा। सारे डिटेल के साथ में हम सारे क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आते हैं। ये कल का टेस्ट है। G20 समिट 2023 की अध्यक्षता किसने की? इसका आंसर ऑप्शन बी, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी G20 2023 की अध्यक्षता। यह आपका टेस्ट क्वेश्चन है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? 8, 12, 22 या 25? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है। हमने आपके लिए इस वीडियो में मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस लिए थे। आई होप आपने पूरा वीडियो ज़रूर देखा होगा और सारे क्वेश्चंस नोट कर लिए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स विद GK। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।